इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखने के लिए ज़रूरी है इंग्लिश और हिंदी वर्णमाला को हम जानें, सीख लें कि इंग्लिश का कौन सा वोवेल हिंदी के किस लेटर को या किस मात्रा को बनाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। गाइस, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जो भी लेटर्स हैं उसमें वोवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं और उन सभी वोवेल या कॉन्सोनेंट्स को इंग्लिश के किस लेटर से हम बनाते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी स्वर हैं A-E-I-O-U और हिंदी वर्णमाला के स्वर छोटा आ से लेकर के आ तक। छोटा आ यदि किसी शब्द में मिलता है या हमें लिखना है या उसकी मात्रा तो इसकी होती नहीं है, सिर्फ शब्द को इस तरह से बड़ी लाइन से जोड़ा जाता है। तो एक ही मात्रा नहीं होती है, एक को बनाना है या एक का अगर कोई ध्वनि या साउंड निकलती है तो उसको हम ए से बनाएंगे। इसी तरह से बड़ा आ है, उसकी मात्रा इस तरह की होती है, उसको हम ए से भी बना सकते हैं या फिर डबल ए से भी बना सकते हैं, दोनों सही है। छोटी ई की मात्रा इस तरह की होती है, इसको हम आई से लिखते हैं, आई से इसकी मात्रा को बनाते हैं। इसी तरह से बड़ी ई, बड़ी की मात्रा इस तरह की होती है, इसको हम आई से भी लिख सकते हैं और नहीं तो इसको हम मोस्टली डबल ई से लिखते हैं। डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है। और इंग्लिश के शब्दों में हम बाई का भी यूज करते हैं, तो बाई की धुन बड़ी ई की मात्रा के रूप में निकलती है या बड़ी की धुन निकलती है। इसी तरह से छोटा ओ की मात्रा या वर्ण या अक्षर अगर लिखा है तो हम यू से बनाएंगे या उसकी मात्रा है तो भी हम यू से उसको बनाएंगे। इसी तरह से बड़ा ऊ है, इसकी मात्रा इस तरह की होती है, इसको हम डबल ओ से बनाते हैं और कुछ लोग यू का भी यूज कर लेते हैं। यू का यूज भी गलत नहीं है, डबल ओ या यू से हम बनाएंगे। अगला वर्ण है आपका, अगला स्वर है रेर। इसको रेर से ऋषि बोलते हैं। इसको मोस्टली आर से लिखा जाता है लेकिन कुछ लोग एच आर से भी लिखते हैं। तो अगर वर्ण लिखना है तो आप एच आर या आर से लिखेंगे और इसकी मात्रा इस तरह की होती है, इस तरह की घुमावदार होती है या फिर इस तरह से होती है। तो जैसे कि हम कभी लिखते हैं ग्रह, इस तरह से ग्रह, तो ये मात्रा लगाई जाती है। या फिर जो तो ग्रह हो गया, ग्रह मीन्स घर, ये मात्रा लगाई जाती है। या फिर हम इस तरह से लिखते हैं ग्रह, ये मात्रा लगती है ग्रह। इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इसका मतलब होता है घर और इसका अर्थ होता है नक्षत्र, ग्रह। इस तरह से अगर हमें सिर्फ वर्ण लिखना है, रेर से ऋषि लिखना है तो एच आर से भी लिख सकते हैं या फिर आर से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी मात्रा लिखनी है, मात्रा बनानी है तो हम सिर्फ आर का ही यूज करेंगे, राइट। इसके बाद अगला स्वर है ए। इसकी मात्रा इस तरह की होती है, इसको हम हमेशा ई से बनाते हैं, ई से इसकी मात्रा बनाई जाती है। उसके बाद ए, इसकी दो मात्राएं होती हैं इस तरह की और इसको हम ए आई से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। उसके बाद ओ है, ओ की मात्रा इस तरह की होती है और हम इसको ओ से लिखते हैं। इसके बाद ओ की मात्रा इस तरह की होती है और इसको हम ए यू से लिखते हैं। इसके बाद आता है, देखिए वैसे तो हिंदी वर्णमाला में सिर्फ 11 स्वर होते हैं लेकिन अंग और आहा को भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक। तो अंग को हम ए एन से लिखते हैं, ए एन। अगर अंग लिखना है तो भी ए एन लिखेंगे या मात्रा बिंदु रखनी है, इसकी बिंदु बनानी है तो भी हम ए एन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आहा, यहाँ होती है विसर्ग, विसर्गों का यूज करते हैं तो इनको हम ए और एस से लिखते हैं। तो इस तरह से अगर कभी देखा होगा आपने अंग लिखा है, अंग में अगर बड़ा आ लिखा है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर कहीं बड़ा आ लिखा है ऊपर बिंद या चंद्र बिंद लगी हुई है तो इसको डबल ए एन से लिखते हैं। इसी तरह से ऐसे तो इसको हम हमेशा ओ से लिखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के जो भी स्वर हैं उनको हम इंग्लिश लेटर से इस तरह से लिखेंगे, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। इसके बाद व्यंजन हैं, ये सभी हिंदी वर्णमाला के स्वर हो गए हैं
और स्वर के बाद अब हम व्यंजन लिखेंगे। तो व्यंजन कौन से लेटर किस इंग्लिश के लेटर से बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, हम आगे सीखेंगे। अब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजन इंग्लिश के किस लेटर से बनाए जाते हैं। तो स्वर तो आपने देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। अब देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन पहला है का। का को हम बनाते हैं कैसे, का को कैसे बनाते हैं, और खा को बनाते हैं के एच से। हम आपको बता दें हिंदी वर्णमाला को वर्ग में विभाजित किया जाता है, वर्गों में। इस पूरे यहाँ से लेकर के इस पूरे 5 लेटर्स को बोलते हैं का वर्ग। इनको बोलते हैं का वर्ग, इनको बोलते हैं चा वर्ग, इसको बोलते हैं टा वर्ग, इसको बोलते हैं ता वर्ग, पा वर्ग। उसके बाद ये सभी अलग रहते हैं। तो देखिए इनको सीखने के लिए, समझने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। का को के लिखते हैं और खा को के एच कर देते हैं। तो देखिए इसमें के के बाद हमने एच जोड़ दिया है। इसी तरह से हम सभी में एच जोड़ते जाते हैं। जैसे गा बनाने के लिए जी का यूज करेंगे, जी में एच जोड़ देंगे तो घा बन जाएगा। गा और जी और जी एच। उसके बाद इन्या है, इसको एन जी से बनाते हैं। का बनाएंगे कैसे, खा बनाएंगे के एच से, गा बनाएंगे जी से और घा बनाएंगे जी एच से। इन्या एन जी से बनाएंगे। इसी तरह से चा बनाएंगे सी एच से, तो हम इसमें एच जोड़ देंगे छा के लिए, तो छा बनाएंगे सी डबल एच से। इसी प्रकार से जा बनाएंगे जे से और झा बनाएंगे जे एच से, इसमें भी एच जोड़ा गया है। और वहाँ बनाएंगे एन बाई से। इसी तरह से टा बनाएंगे टी से और ठा बनाएंगे टी एच से। डा बनाएंगे डी से और ढा बनाएंगे डी एच से। और अड़ा है, इसको बनाएंगे एन से। इस तरह से ता को बनाएंगे टी से और था को बनाएंगे टी एच से, टी एच। इसी प्रकार से दा को बनाएंगे डी से और धा को बनाएंगे डी एच से। और ना को बनाएंगे एन से। पा को बनाएंगे पी से, फा को बनाएंगे पी एच से। अगर हम नाम लिखें तो पी एच होगा, या इंग्लिश का कोई वर्ड होगा तो उसमें हम एफ का यूज़ करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी का नाम लिखते हैं या हम जैसे किसी से चैट करते हैं, सोशल मीडिया पर चैटिंग करते हैं, तो उसमें हम पी एच का यूज़ करेंगे। कोई शब्द लिखते हैं तो हम उसको क्लियर नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, तो हम पी एच का यूज़ करेंगे। और अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है तो उसमें हम एफ का यूज़ करते हैं। तो बी को बनाएंगे बी से। इसी प्रकार से भा को बनाएंगे बी एच से। माँ को बनाएंगे एम से और या को बनाएंगे बाई से। रा को बनाएंगे आर से। ला को बनाएंगे एल से। वा को बनाएंगे वी या डब्ल्यू, दोनों से बनता है। दोनों का यूज आता है, कोई भी लेटर गलत नहीं होता है, दोनों का यूज हम कर सकते हैं। इस प्रकार से सा शरीफा, शरीफा का बनाएंगे एस एच से। सा षटकोण का है, इसको भी हम एस एच से बनाएंगे। सा सपेरा का बनाएंगे एस से। हा को बनाएंगे एच से। अब ये वर्ड हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त वर्ड। इसमें 2 लेटर यानी कि 2 वर्ण एक साथ आते हैं और तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसमें का और सा है तो दोनों मिलकर बनता है छ, यानी कि का बनता है कैसे और सा बनता है एस एस से, तो दोनों मिलाकर के इसको बोलेंगे छ। तो इसको बनाएंगे के एस एच से। इसी प्रकार से इसमें होता है ता और रा। मैंने बताया था आपको, इस तरह की मात्रा जब निकलती है तो आर से बनाते हैं, तो इसमें टी आर मिल करके हम त्र बनाएंगे, त्र। इसी प्रकार से ज्ञा, इसमें गा और या दोनों मिलते हैं तो बन जाता है ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। इस तरह से आपने देखा ये सभी व्यंजन हैं और इनको हमने इन सभी लेटर से बनाया है। इनको हम जब भी वर्ड में यूज़ करेंगे या बारे खड़ी में यूज़ करेंगे तो हम इन सभी लेटर को उन सभी ध्वनियों या हिंदी की मात्राओं को इन लेटर पर यूज़ करेंगे और इन सभी लेटर को हम इन सभी लेटर से बनाएंगे। जैसे गढ़ लिखा जाता है, गढ़, तो इसको हम डी एस से भी बनाते हैं या फिर हम आर एस से भी बना देते हैं, दोनों सही हैं। और अगर हम कहीं गढ़ लिखते हैं, जैसे अलीगढ़, अलीगढ़, गढ़, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ALIGARH। तो यहाँ पर RH का यूज़ किया जाता है अलीगढ़ के लिए। इस तरह से हम गढ़ के लिए DH या RH दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद से है न्या, इसको हम D से या R से बना लेते हैं। इसके बाद एक संयुक्त वर्ड और होता है श्र।
जैसे हम श्री लिखते हैं तो इसमें भी देखो सा और रा दोनों जुड़े रहते हैं, इसमें रा की मात्रा निकली हुई है तो सा बनाएंगे और रा की मात्रा लगा देंगे तो एस एच और आर से बना देंगे श्रय। इस तरह से हम इस लेटर को एस एच आर से बनाएंगे। इस तरह से आपने हिंदी के जितने भी वर्ड हैं उन सभी को इंग्लिश के किस वर्ड से हम बनाएंगे ये सीख लिया है। अब हम इसका बारह खड़ी में प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि इन सभी लेटर को हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखते हैं कि हिंदी के किसी भी व्यंजन में हम उन मात्राओं को बारह खड़ी के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर का व्यंजन लिया है और इस पर हम पहले हिंदी की सभी मात्राएं लगाएंगे, उसके बाद उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो देखिए मैंने बताया था छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, उसको सिर्फ हम लाइन से जोड़ देते हैं इस तरह से, और इसके बाद बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो बड़ा की मात्रा होती है इस तरह की, उसके बाद छोटी की मात्रा लगाएंगे ये इस तरह की, उसके बाद बड़ी की मात्रा, उसके बाद छोटा ओ की मात्रा, उसके बाद बड़ा ओ की मात्रा, उसके बाद ऋषि की मात्रा, ठीक है। उसके बाद ए की मात्रा, फिर ए की मात्रा, उसके बाद ओ की मात्रा, उसके बाद औ की मात्रा, उसके बाद अंग बिंदु, उसके बाद आहा, इस तरह से। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए का बनता है कैसे। अब बताया था हमने छोटा आ की मात्रा बनती है ए से, इस तरह से तो होगा क। बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो हमने बताया था डबल ए से, के डबल ए का हो गया। और उसके बाद छोटी की मात्रा का बनता है के से, छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा आई की। उसके बाद का बनता है के से, बड़ी की मात्रा बनाएंगे डबल ई से की। इसके बाद छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो का कैसे बनाएंगे, छोटा की मात्रा बनेगी यू से कु। उसके बाद का और बड़ा ऊ की मात्रा बनाएंगे डबल ओ से कु। देखिए का बनेगा कैसे, उसके बाद ये मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा आर कर। इसके बाद के एक की मात्रा लगाएंगे ई से, के ई के हो गया है। उसके बाद कै, इसमें ए और आई से लगती मात्रा के ए आई। उसके बाद को का बनाएंगे के से, उसके बाद ओ की मात्रा ओ से लगाएंगे। उसके बाद का बनाएंगे के से, औ की मात्रा लगाएंगे ए यू से। उसके बाद का अंक बिंदु लगाएंगे, अंक बनता था ए एन से। उसके बाद के और आहा विसर्ग लगाएंगे ए एच से, ए एच। तो देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, कक का, किक की, कुक कु, क्र, के कै, को कौ, कंग का। इस तरह से हम जितने भी हिंदी के व्यंजन हैं उन सभी पर हिंदी की सभी मात्राओं का और उसके बाद इंग्लिश के, इस तरह से हम सभी इंग्लिश की मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं, उनका अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। तो आज आप इसको होमवर्क मान लीजिएगा। का से और ज्ञा तक जितने भी व्यंजन हैं उन सभी पर आप हिंदी की सभी मात्राएं और इंग्लिश की मात्राएं लगाकर अभ्यास कर लीजिए, और हम इसके बाद एक एक मात्राओं का अलग अलग शब्दों पर प्रयोग बताएंगे कि आप इसको कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस हिंदी और इंग्लिश वर्णमाला का अभ्यास करिए ताकि आप हिंदी को लिखना और पढ़ना सीख पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।